चूंकि कई चीजों के लिए लोग परीक्षा का समय चल रहा है, कई चीजों के लिए बोलते हैं कि सर इस पे वीडियोस आप बना देते तो हम लोग घर से पढ़ लेते। तो तमाम चीजों की फरमाइश हो रही है, जैसे रचना से केमिस्ट्री की फरमाइश हो रही है कि सर आप द्रव्य वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए। फरमाइश इंटरमीडिएट से फिगर ऑफ स्पीच की है। तो अब आपके बीच में आज फिगर ऑफ स्पीच, ध्यान से देखिए और मजे की पढ़ाई है, मजे से आप लोग समझेंगे इस चीज को। आज हम बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। मेरे बच्चे, हम फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। आप जैसे हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं ना, वैसा ही इंग्लिश में उसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। एकदम कोई अंतर नहीं है, मेंटालिटी का अंतर मत समझिए, केवल भाषा का अंतर है। मजा देगा, हिंदी से भी ज्यादा मजा इंग्लिश देता है। इधर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। देखिए पढ़ना क्या फिगर ऑफ स्पीच में इंटरमीडिएट के लिए, आपको 10+2 के लिए, इंटरमीडिएट के लिए इतनी बातें आपको पढ़ना है। सिमली, मेटाफर। सिमली मतलब उपमा, हिंदी में जो उपमा अलंकार पढ़ते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसी फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूं। सिमली है, मेटाफर है, हिंदी में रूपक बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन है, मानवीयकरण बोलते हैं। ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास। एपोस्ट्रॉफी है, संबोधन होता है। इसे संबंध चिन्ह के द्वारा भी पहचान सकते हैं आप आसानी से। एलिट्रेशन होता है, अनुप्रास। अनुप्रास। हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। ओनोमोटोपोइया, ध्वनि सूचक। कितना पढ़ना है मेरे बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 पढ़ना है। आप इसे पढ़ लो और इतनी शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आप देख के बता दोगे खटाक दे। तो पढ़ना है सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रॉफी, एलिट्रेशन, हाइपरबोल, ओनोमोटोपोइया। इसे लेके चलते हैं उस एरिया में पढ़ने के लिए। चूंकि पहले से इसलिए लिखा हूं कि लिखने में समय ना जाहिर हो, समझाने में समय लगाया जाए, क्योंकि बच्चा समझ जाएगा तो उसे मजा आएगा। देख मेरे बच्चे, सिमली को कैसे पढ़ते हैं? फिगर ऑफ स्पीच में सिमली 10+2 में अनाफिक्स है, 12वीं के एग्जाम में आएगा ही, और पढ़े रहेंगे तो आसानी से लिख भी देंगे। लिखा है सिमली में कि कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन थिंग। करे कंपैरिजन इज मेड, डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं के बीच में तुलना किया जा रहा है। समझ रहे हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट थिंग, एटलीस्ट वन कॉमन थिंग, कम से कम एक कोई बात कॉमन होनी चाहिए। लिखा उपमा, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट। आप सच कहो तो हिंदी वाला दिमाग वाला, उपमा दिया जा रहा है। समझ रहे हैं? सिमली कहलाता है। उपमा देते हैं एक वस्तु का दूसरे वस्तु से, कोई ऐसा चीज जो उसमें कॉमन फील होता हो। जैसे ट्रिक है, आसान है ट्रिक समझने के लिए। ये वाला आप चीज ध्यान से देखिए। अगर आपको सो कहीं दिख जाता है, कहीं भी लाइन में, लाइक दिख जाता है, एज दिख जाता है, तो मेरे बच्चे आपको इसी पर ध्यान केंद्रित करना है। ये तो लिख ही दोगे कि कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन थिंग। पहचानोगे कैसे? उस सेंटेंस में कहीं सो दिख जाए, उस सेंटेंस में कहीं लाइक दिख जाए, उस सेंटेंस में कहीं एज दिख जाए, तो समझ ना रहा कि वो सिमली है। ये चीजें केवल दिखी तो सिमली, और वैसा ही कंपैरिजन हो और केवल ये नहीं है तो बन जाएगा आपका मेटाफर। ध्यान दीजिएगा, उसकी पहचान लिखा हूं लेकिन ध्यान से पहले उसी को। अब मेरे बच्चे बताओ, क्या किसी भी सेंटेंस में सो दिख जाए, लाइक दिख जाए, एज दिख जाए, तो उसके बाद आप समझ जाओगे ना कि ये सिमली है। तो बात ये सिमली पहचानने की है। आप 10+2 में आप कंपटीशन के एग्जाम देंगे, उसमें आसानी से, बिल्कुल आसानी से इस बात को आप समझ सकते हैं कि क्या है उसमें। अब देखिए मेरे बच्चे, लिखा है जैसे कि वेयर द वाइंड इज लाइक ए वीटेड थिंग,
मेरे बच्चे, वेयर द वाइंड, कहां हवाएं, लाइक है की तरह, ए विटेड नाइफ, एक धारदार चाकू की तरह। हवाएं हवाएं कहां एक धारदार चाकू की तरह है, मतलब कि हवाओं की तुलना, हवाओं का कंपैरिजन, वाइंड का कंपैरिजन लाइक से, विटेड नाइफ से किया जा रहा है, लाइक वर्ड डाल के। तो हम इस लाइक वर्ड से पहचान लेंगे कि कौन सा यह फिगर ऑफ स्पीच है। अब बताइए, हम आपको क्या सिखाया हूं सिमली के लिए, कि सो दिख जाए, लाइक दिख जाए, एज दिख जाए, तो उसको आप बोले कि सिमली है। अब इसको जब इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं कि वेयर द वाइंड इज लाइक ए विटेड नाइफ, तो इसमें लाइक आपको दिख गया, इस लाइक से आप पकड़ लोगे ना कि सिमली है। तो इस लाइक से, सो से, एज से आपको पकड़ना है कि सिमली है। ओके, क्योंकि उपमा दिया जा रहा है। हवाएं कैसी है, धारदार चाकू की तरह है, हवाएं धारदार चाकू की तरह है। जब ऐसा दिखा रहा की तरह है, इसमें हमेशा आएगा किस तरह है, की जैसा है, तो आप लाइक से पहचान लोगे कि हाँ भाई ये सिमली है। अब हम बात करते हैं मेटाफर की। अगर सिमली समझ में आ गया हो तो मैं थोड़ा इसे हटाते चल रहा हूं ताकि बोर्ड पे आपको परेशानी ना हो। उसमें बस सिमली में इतना ही दिमाग में रखो कि आपको हर हालत में एज, लाइक, ये सारी चीजें सो पकड़नी है। चलो मेरे भाई, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला ऐसा ही कंपैरिजन है, लेकिन रूप का है। अब ये के रूप का कह रहा कि मेटाफर, रूपक कैसे पहचानोगे। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो डिफरेंट ऑब्जेक्टों की कंपैरिजन करनी है, तुलना करनी है। विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड, कोई कंपैरिजन वर्ड भी यूज नहीं करना है, बिना कंपैरिजन वर्ड यूज किए आपको बता देना है कि क्या है। अगर ऐसा कहीं शो होता है तो हम उसे मेटाफर बोलते हैं। जैसे हमने लिखा है, यू हैव ए फ्लावर फेस, आपका चेहरा फूल जैसा है, तुम्हारा चेहरा चाहे आपका चेहरा फूल जैसा है, ठीक, फूल सा है। कह कि यू हैव ए फ्लावर फेस, आपका चेहरा फूल वाला है। अब बताइए, इसमें कहीं कंपैरिजन वर्ड तो नहीं है, लाइक भी नहीं है, एज भी नहीं है, सो भी नहीं है। तो इस सेंटेंस से पता चलता है कि यू हैव ए फ्लावर फेस, जो फ्लावर फेस आ रहा है, फूल भी है फ्लावर भी है, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, फूल अलग है फेस अलग है, लेकिन इनकी कंपैरिजन हो गई है, वो भी बिना किसी कंपैरिजन वर्ड का, इसमें कोई कंपैरिजन वर्ड नहीं है। तब आप उसे अब कहेंगे मेटाफर। अगर यहीं पर लाइक होता, सो होता, एज होता, तो बदल जाता, सिमली हो जाता। तो आपको पहचानना है, पहचान क्या है। अगर सेंटेंस में इज दिख जाए, एम दिख जाए, आर दिख जाए, हैज दिख जाए, हैव दिख जाए, मतलब हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, तो इसे आप पता कर लोगे कि यह आपका मेटाफर है। ओके, पहली बार मैं जिस समय पढ़ा रहा था तभी से लिखना शुरू कर देना, ठीक, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर स्क्रीनशॉट तो कर ही नहीं पाए। तो आपने पहला वाला लिख लो, अभी कुछ देर छोड़ा हूं, समझ लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले ही ले लो, वही बात पढ़ाते चल रहा हूं। आगे देखो, पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण कैसे पढ़ते हैं। गिवन ह्यूमन क्वालिटीज टू ऑब्जेक्ट और थिंग्स, किसी वस्तु के लिए आप ह्यूमन क्वालिटी देते हैं, मानवीय गुण दे देते हैं उसे, तब उसे हम समझ जाएंगे कि पर्सनिफिकेशन है। जैसे लिखा है कि ह्यूमन थिंग्स सीम्स ह्यूमन, ध्यान दीजिए, मेक्स नॉन ह्यूमन थिंग्स सीम्स ह्यूमन। जो नॉन ह्यूमन थिंग्स है उसे जीवंत रूप दिया जा रहा है, ह्यूमन की तरह दिया जा रहा है। लाफ्टर होल्डिंग्स बोथ हर साइड्स, अब बताइए, हंसी जीवंत तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि लाफ्टर होल्ड्स, हंसी पकड़ती है, बोथ हर साइड्स, उसे दोनों ओर से, हंसी उसे दोनों ओर से पकड़ती है। तब इस बात को मानवीकरण किया जा रहा है, और जब ऐसी बातें मानवीकरण की जाती है
तो वहां पर्सनिफिकेशन होता है। ट्रिक है पहचानने का कि मैक्स नॉन ह्यूमन थिंग्स, जो नॉन ह्यूमन थिंग्स है उसको सीम ह्यूमन, मानव की तरह देखा जाता है, माने जो अमानवीय है उसे मानव की तरह देखा जाता है। अगर ऐसा दिखता है तो हम इसको समझेंगे कि यह मेरा पर्सनिफिकेशन है। लाफ्टर होल्ड्स बोथ हर साइड्स, हंसी उसे दोनों ओर से पकड़ती है। अब बताइए, हंसी किसी को दोनों ओर से पकड़ती है, यह तो मानवीकरण ही हुआ ना, क्योंकि हंसी दोनों ओर से पकड़ेगी तो नहीं, लेकिन इसे जीवंत रूप दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मैक्स नॉन ह्यूमन थिंग्स सीम ह्यूमन। एग्जाम्पल है आपके सामने कि लाफ्टर होल्डिंग्स बोथ हर साइड्स, हंसी उसे दोनों ओर से पकड़ती है, इसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। ट्रिक आपका यही है, मैक्स नॉन ह्यूमन थिंग्स सिम्स लगती है ह्यूमन थिंग्स की तरह, ह्यूमन की तरह। ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास। करे कि टू ऑपोजिट क्वालिटीज, दो विपरीत गुण होंगे, एडेड टू सम थिंग्स, कुछ चीजों को जोड़ेंगे। पकड़ेंगे कैसे? उसमें अपोजिट वर्ड आएगा मेरे बच्चे, अपोजिट। जैसे हिज न्यू फ्रेंड्स, उसकी नई मित्र, प्रिटी खूबसूरत है, अगली पागल है, खूबसूरत पागल है, खूबसूरत कुरूप है, अगली कुरूप बोलते हैं। करेक्ट, हिज न्यू फ्रेंड्स, उसकी नई मित्र, इज प्रिटी अगली, खूबसूरत कुरूप है, तो प्रिटी का अपोजिट अगली है और अगली का अपोजिट प्रिटी है। तो इस अपोजिट क्वालिटी से आप पहचान लेंगे कि यह ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास है। एक बार कहा जा रहा है खूबसूरत है, फिर कहा जा रहा है कि कुरूप है, खूबसूरत कुरूप है। तो प्रिटी का ऑब्जेक्ट अगली, अगली का अपोजिट, प्रिटी का अपोजिट अगली, अगली का अपोजिट प्रिटी, एक दूसरे का अपोजिट वर्ड आते हैं, उससे आप पहचान लेंगे, ऑक्सीमोरन उसको बोलते हैं। एपोस्ट्रोफी, ये देख के पहचानने का तरीका है कि आप देखेंगे तो उसमें यहां पर एपोस्ट्रोफी का साइन लगा होगा। जैसे देखिए एपोस्ट्रोफी का साइन है, ये भी एपोस्ट्रोफी का साइन है। तो जब वर्ड के साथ में ऐसा दिखे ओ ओह एपोस्ट्रोफी लगा हो तो आप समझ जाइए कि वो एपोस्ट्रोफी है। जैसे आखिरी है ये लाइन, और आखिरी लाइन में ये है, जैसे लिखा है कि ओ होली नाइट। अब बताइए यहां पे एपोस्ट्रोफी का साइन लगा है, तो जब यहां पे एपोस्ट्रोफी का साइन लगा है तो अब इसे साफ जाहिर है कि भाई ये एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का है, ये फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफी है। इसकी ट्रिक यही है कि आप इस तरीके से आसानी से पहचानेंगे इसके एपोस्ट्रोफी साइन से। जैसे लिखा है कि ओ होली नाइट, ओ पवित्र रात, तो जो पवित्र रात की बात करें उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, और इससे आप इस मार्क से, इस एपोस्ट्रोफी साइन से आप पहचान लेंगे कि यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। फिर आप अब जो अगला बचा है 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, इसे फटाफट देख लेते हैं। अब लगभग आपको पहचानने आ जाएगा आसानी से। अब एलिट्रेशन है, अनुप्रास है, हैविंग द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। इसमें पहचानने का तरीका है लेटर रिपीटेड, इसमें लेटर ना रिपीट करेंगे। और जैसे किरण है, कैसे शुरू है, किड्स है, केप्ट है, इन सब में देखेंगे तो आपको के दिख जाएगा, और ऐसा जब रिपीट होगा तो ये एलिट्रेशन हो जाएगा इसका। ये फिगर ऑफ स्पीच होता है। हिंदी में अनुप्रास आप बोल लेते हो। हाइपरबोला अतिशयोक्ति है तो बहुत आसान होता है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं आप। जैसे गिव एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, अतिशयोक्ति वाला आप कोई स्टेटमेंट देते हैं। जैसे लिखा है कि आई डाइड, मैं मर गया, लाफिंग, हंसते हंसते, मैं हंसते हंसते मर गया। अगर इस तरीके की बात आती है तो हाइपरबोला कहलाता है। ऑनोमेटोपोइया आसान है, इसमें साउंड टेस्ट होता है। ऑनोमेटोपोइया बहुत आसान है, इसमें आप साउंड टेस्ट कर लेते हैं मेरे बच्चे। जैसे साउंड इंडिकेटर, साउंड से आपको पता चल जाता है कि ऑनोमेटोपोइया है, ध्वनि सूचक है। लिखा भी हूं कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट सेंस आर मीनिंग्स।
जैसे द कैट म्यू, मेरे बच्चे जैसे यहां लिख रहा हूं कि द कैट म्यू, ये बिल्ली के बोलने की आवाज है। इक्सनेस हिसिंग, ये स्नेक का है हिसिंग। और बीस बज, ये मधुमक्खी का बज का है। कह कि इफ यू हैव द हिस्कापस यू शुड ट्राई टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। इसका मतलब होता है हिचकी, यदि हिचकी आएगी तो आप पानी पीने की कोशिश करना। तो ये भी साउंड है एक टाइप का। आप जितने देख रहे हैं इसमें सब साउंड है, और जब साउंड की बात आएगी फिगर ऑफ स्पीच में मेरे बच्चे, तो उसे अनमोटोपोइया कहते हैं। तो इस वीडियो में पूरा फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हुआ है जो 10+2 का हिस्सा है, और मैं इस सबका एक ट्रिक भी लिखा हूं कि कैसे पहचानोगे, कि ट्रिक के जरिए कैसे पहचान लोगे। मान लो आप कंपटीशन का हिस्सा होते हो, कैसे उसको पहचान के कर लोगे, इस वीडियो में मैंने बताया है। आप अच्छा से स्क्रीनशॉट लेना। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।